नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों आपको एक चीज़ मुझे जो बतानी है वो ये है, सबसे ज़्यादा सीरियस जो चीज़ है, कुछ दौड़ के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि दौड़ आपके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ आ रहा है। अब जो है आपका, क्योंकि रिजल्ट जो है वो जितना भी होगा जल्दी निकलने ही वाला है, क्योंकि इस महीने आपका रिजल्ट हर हालत में आ जाएगा। इस महीने में वैसे भी आपके मात्र 19 दिन बचे हैं, आज का दिन अगर हटा देते हैं तो क्या है, प्रॉपर सुन लेना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है अगर आपने ये चीज़ नहीं, छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो आपको लाइफ को ख़राब कर देंगी, नहीं तो अगर आप इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो हो सकता है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको बात बताऊंगा कि दौड़ वाले दिन, जब आपकी दौड़ हो उस दिन आपको क्या करना है। ठीक है, उस दिन आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि आपकी दौड़ जो है वो कंप्लीटली आराम तरीके से हो जाए। देखिए, कुछ पॉइंट बताता हूं मैं जो कि आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ये है, पहला पॉइंट ये है कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, तो आप 100% कह लो कि आप 100% दौड़ में बाहर रहेंगे। रीज़न मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो आदमी ये सोचता है ना कि मैं तो गांव का हूँ और मैंने तो ज़िंदगी भर जो है वो 20-20 बीघा फावड़े से मैंने वो क्या नाम है सारा का सारा खेत को जो है खुदाई करी है मैंने, और ऐसा करा है वैसा करा है, मेरा शरीर तो बहुत ही एकदम फिट है, धांसू है, 1 लीटर दूध पीता हूँ। कोई भी उसमें गारंटी नहीं है कि अगर आप 1 लीटर दूध पीते हैं, अगर आप गन्ने काट के लाते हैं, आप हरियाई काट के लाते हैं, तो आप जो है वहाँ पर दौड़ लेंगे। मैं आपको ऐसे केसेस बता दूंगा, दिखा भी दूंगा कि जो गांव का बंदा जो डेली आराम से जो है 10-15 किलोमीटर जो है आराम से टहलता है, घूमता फिरता, आराम से रिटर्न निकल गया दौड़ में, सब कुछ क्लियर, पूरे गांव में इस सब उस समय ये बात हो गई थी कि हाँ भाई फलाने का लड़का जो है हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 11वें चक्कर में पैर में ऐसा दर्द उठा कि आज भी वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं बताता हूं कि जो आपके चीज, मैं बार बार क्यों कहता हूं कि पहला आपके हाथ में था रिटन, तो भाई रिटन जिसका क्लियर हो जाएगा उसका 50% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। फिर सेकंड आपके हाथ में आएगी दौड़, क्योंकि डीवीपीएसटी में बच्चे नहीं निकलते हैं, दौड़ हो जाएगी। तो दौड़ में याद रखना, दौड़ को 50% ही मान के चलना, क्योंकि अगर दौड़ नहीं हुई इसमें रिटन में एक बार को आपके मार्क्स ज़्यादा कम हो सकते हैं। मान लीजिए अगर 100 पे कट ऑफ गई, तो अगर आपके 101 भी हुए तब भी आप सिलेक्ट हो जाओगे, अगर 110 हुए तब भी सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन दौड़ में अगर आपने 12 चक्कर नहीं लगाए, चाहे आपके 150 क्वेश्चन ठीक हो, तब भी आप बाहर ही माने जाओगे और कोई भी सेकंड ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। कुछ पॉइंट बताता हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस का बता देता हूं, जिससे कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, और इस समय आपका दौड़ गर्मियों में आपकी होने वाली है, तो कोशिश ये करें कि 10 से 11 बजे या 12 बजे करीब अगर आप एक राउंड अगर आप लगा लें, एक राउंड का मतलब एक बार अगर दौड़ लें, 10 चक्कर 8 चक्कर अगर आप लगा लें, तो 10-11 बजे दौड़ने का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप भरी दोपहरी में भी आप दौड़ जाएंगे। रीज़न क्या है कि सुबह 8 बजे से आपका शुरू होगा, शाम को 4 से 5 बजे तक आपका जो है पालियां चलेंगी। तो अगर आप ज़्यादा ही खुशनसीब हुए और 12, 1 या 2 के करीब आप अगर आपका दौड़ आ गई, तो अब भैया आपको तो 4 बजे उठ के दौड़ने की आदत है, ठंड में मस्त एकदम बढ़िया, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकलिटी बातें बता रहा हूं आपको, आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। तो पहला बिंदु यही हो जाता है कि आप एक बार जरूर दोपहरी में दौड़ लेना है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट मैं बता रहा हूं कि जो सबसे एक कॉमन चीज़ वहाँ देखी मैंने जब भी रनिंग में, वो क्या होती है कि भाई बच्चे जो हैं, अब भाई लड़कियों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियों के लिए तो भाई 6 चक्कर हैं। ठीक है, तो 6 चक्कर हैं, 6 चक्कर तो आराम से अगर आप गिन लेते हैं 400 मीटर का, तो आपका 2400 मीटर आपकी दौड़ हो गई। लेकिन लड़कों के लिए जो है वो आपके 12 चक्कर हैं, 12 राउंड हैं। और इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर 150 बच्चे वो दौड़ाते हैं तो उसमें से कम 30 से 40 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आपके रनिंग करते वक्त चक्करों को भूल जाते हैं। मतलब आपको देखिए, ऐसा होता है स्टार्टिंग में, ये होता है कि 2 चक्कर 3 चक्कर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 इतने तक तो आपका दिमाग जो है वो काम करता है कि हमें ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी होती है। इसके बाद फिर 6-7 चक्कर के बाद क्या होता है, आपको थकावट महसूस होने लगती है, और क्योंकि गर्मी तेज़ी से पड़ रही होती है, डिहाइड्रेशन भी आपका होने लगता है। अब आप ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर खड़े होकर जो है पानी, और वहाँ सब कुछ रखा रहता है, ग्राउंड पे पानी भी रखा रहेगा, वहाँ पे ग्लूकोज भी रखा रहेगा, सब कुछ रखा रहेगा, लेकिन वो लालच है। अगर आप वहाँ पर रुक गए तो फिर वहाँ पर आपको दोबारा दौड़, क्योंकि दौड़ में क्या होता है, एक पेस बनाना होता है आपको, तो 6-7 चक्कर के बाद आपको दौड़ याद नहीं, आपको चक्कर ही याद नहीं रहेंगे। और लास्ट में तो 11 हुए या 12 हुए, मैं बता देता हूँ, 30 से हर बैच में आपको अगर 150 बच्चे दौड़ा रहे हैं तो 30 से 40 बच्चे इसी बात में कंफ्यूजन में निकल जाते हैं कि उनके 11 चक्कर थे, उनके 12 चक्कर थे।
क्योंकि आपको लगेगा कि यार भाई जब दिमाग थकावट मान रहा है तो क्या होगा, आप जैसे जैसे दौड़ेंगे 6 को 7 गिन लिया या 7 को 8 गिन लिया तो बस हो गया उसमें काम, ठीक। 12 को भाई इसीलिए क्या होता है कि जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, अब वैसे भी 12 चक्कर में हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर यही कहा जाता है कि भाई जो अगर आप 12 चक्कर हैं तो आप 13 चक्कर लगाएं, ठीक है। रीज़न अगर एक आध चक्कर ऊपर नीचे होता है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई 12 चक्कर में ही बिल्कुल जान खिंच गई होती है कि लास्ट का चक्कर तो बहुत ही भारी पड़ता है, ठीक। शरीर पूरा ख़त्म हो चुका होता है, उसके बाद आपको पूरा चक्कर लगाना है तो वो बहुत भारी पड़ता है। इसीलिए कुछ बिंदु बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपके भैया, आपके पापा, आपकी दीदी ऐसे खड़ी हुई होंगे और वो ऐसे बताएंगे कि देखिए बेटा 2 चक्कर हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंदर किसी की एंट्री नहीं होती है, पूरा का पूरा स्टाफ ही होता है वहाँ पे, ठीक। तो आपको खुद ही गिनना है। या तो भैया ऐसा कर लेना कि 12 किशमिश रख लेना या 12 पत्थर रख लेना। 12 किशमिश रख लेना तो क्या है कि एक एक किशमिश खाते रहो, तो उससे भी आपकी काउंटिंग हो जाएगी, हाथ में पकड़ लेना। या फिर अगर आप 12 छोटे छोटे पत्थर रख लेते हैं तो भी आप एक एक करके गिराते रहेंगे, तो भी आपका जो है आपका चीज़ें हो सकती हैं। या फिर अगर आप अभी से प्रैक्टिस डाल लेते हैं 12 चक्कर काउंटिंग की, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, ये वहाँ होंगी ही होंगी, दावे से कह सकता हूँ मैं, ठीक। फिर आप क्या है, फिर आप स्टाफ से झगड़ेंगे कि मैंने तो 12 चक्कर लगाए थे, मेरे 11 चक्कर कैसे शो हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ है, फिर वो CCTV में आपको दिखा देते हैं आईना, देखिए 11 चक्कर हैं आपके, ठीक। क्योंकि आपने 11 के 12 गिन लिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, आप आउट हैं तो आउट ही हैं, ठीक। इसीलिए जिनका अच्छा स्कोर है या फिर जिनका स्कोर ठीक ठाक है, तो वो आप दौड़ पे पूरी फोकस करते रहिए लास्ट टाइम तक, बिल्कुल भी। और हाँ, दोनों टाइम अगर आप दौड़ सोच रहे हैं कि अगर जिसकी दौड़ नहीं आ रही है या जिसकी दौड़ आ रही है, अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों टाइम दौड़ के, और जिसकी दौड़ आ चुकी है, मतलब जिसके 12 चक्कर एक बार आ चुके हैं टाइम में, 2 टाइम दौड़ना बंद कर दे वो। क्योंकि दोनों टाइम दौड़ने से होगा कुछ नहीं, आप अपने शरीर को जो है, मतलब आप सोच रहे हैं कि हाँ जो है मैं दोनों टाइम दौड़ूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं है। शरीर को ज़्यादा आप पुश मत करिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि लास्ट टाइम में आके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। अगर आपकी दौड़ आ चुकी है तो डेली के 8-9 चक्कर लगाते रहिए, और हफ्ते में 3 बार आप पूरी दौड़ लगाइए, 12 चक्कर पूरे लगाइए। सेम अप्लाई होता है लड़कियों पर और सेम अप्लाई होता है लड़कों पर। हफ्ते में 3 दिन आपको पूरी दौड़ लगानी है 12 चक्कर टाइम के साथ, बाकी आप 6 से 8 चक्कर डेली आप लगा सकते हैं किसी भी समय, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी भी समय आप लगाते रहिए, इसमें आपका जो है कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद खाना पीना तो भाई आपको ठीक करना ही है, बिना खाने पीने के आपकी दौड़ नहीं होने वाली है, ठीक। और थोड़ा सा बचिए गर्मी में, लू वगैरह से, इन सब चीज़ों से बचिए, बाहर जाने से ज़्यादा बचिए। क्योंकि भैया पैर में, कमर में कहीं भी अगर कोई दिक्कत हुई तो बस ज़िंदगी भर ये कहते रह जाओगे, और कोई नहीं मानेगा कि तुम्हारे दरोगा में इतना अच्छा स्कोर था, तुम्हारा रिटर्न क्लियर हो गया था। क्यों भाई, तुम क्या एडमिट कार्ड लेके घूमोगे, देखो मेरा DVPST का एडमिट कार्ड आया था, इसका मतलब मैंने रिटर्न क्वालिफाई करा था। कोई नहीं मानेगा, सब यही कहेंगे फेल हो गया था, ठीक। प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, मानना हो मानिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आप अपने जो है डिसीजन के खुद ही आप रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।